हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 6 मीडिया और लोकतंत्र। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। आपने वर्ष 2008 में कोसी के बड़े इलाके में आई विनाशकारी बाढ़ के विषय में सुना होगा। यह खबर आपको किन किन माध्यमों से पता चली? क्या आपके कोई रिश्तेदार, परिचित अथवा मित्र इससे प्रभावित हुए थे? उनके हालचाल आपको किस माध्यम से प्राप्त हुए थे? आप जब इन प्रश्नों का उत्तर तैयार करेंगे तो संचार माध्यम की एक सूची आपके हाथ में होगी। समाज में विचारों एवं खबरों के आदान प्रदान का माध्यम या साधन ही मीडिया कहलाता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी चैनल, फोन, फैक्स, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि संचार माध्यमों के विभिन्न रूप हैं जिनकी पहुंच देश विदेश के जनसमूहों तक होती है। इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम से लिया गया है। मीडियम का अर्थ है माध्यम। इस पाठ में हम सब मिलकर संचार माध्यमों के बारे में अपनी समझ बनाने की कोशिश करेंगे। हम देख पाएंगे कि मीडिया हमारे रोजमर्रा के जीवन और समाज को किस तरह से प्रभावित करता है। तो आइए अब देखते हैं मीडिया के तकनीकों में बदलाव। आज के दौर में संचार माध्यम हमारी जिंदगी के महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। अखबार, मोबाइल, टीवी के बिना रोजमर्रा के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। मोबाइल और इंटरनेट का व्यापक उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है। जनसंचार माध्यम के लिए प्रयोग में आने वाली तकनीक निरंतर बदलती रहती है। बहुत समय पहले कबूतर उड़ाकर, तुरही बजाकर, डुगडुगी बजाकर या ढोल पीटकर संदेश पहुंचाने की प्रथा थी। आज भी कई गांवों व शहरों में लाउड स्पीकर द्वारा सूचनाएं दी जाती हैं। संदेश पहुंचाने की यह प्रथा तकनीक के विकास के साथ साथ बदलती गई। बदलते हुए तकनीक का प्रभाव है कि आज अखबार, टीवी, रेडियो के जरिए खबरों और सूचनाओं को बहुत कम समय में लाखों लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कई बार घटनाओं का विवरण, लोगों से बातचीत एवं दृश्य का प्रसारण सीधे घटनास्थल से किया जाता है। कुछ चित्रों के माध्यम से हम यह देख सकेंगे कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के प्रयोग में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। हम संचार माध्यमों की चर्चा दो रूप में करते हैं, अखबार, पत्र पत्रिकाओं के छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि प्रचलित माध्यमों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में। तकनीक के इस विकास का प्रभाव हमारी अपनी जिंदगी और समाज पर भी पड़ता है। जरा सोचिए कि टीवी के आने के बाद हमें पूरी दुनिया की जानकारी चित्रों सहित मिलने लगी है। हम घर बैठे अफ्रीकी जंगल में रहने वाले जानवरों को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि पूरी दुनिया को मानो सिमट कर हमारे कमरे में समा गई हो? कुछ वर्षों पूर्व तक हम सभी 10वीं और 12वीं का परीक्षाफल देखने के लिए सुबह के समाचार पत्र का इंतजार करते थे और अब परीक्षाफल की घोषणा होते ही हम इंटरनेट के माध्यम से अतिशीघ्र अपना परीक्षाफल देख लेते हैं। आइए अब देखते हैं मीडिया द्वारा लोगों में जागरूकता। संचार माध्यम देश विदेश की खबरों के साथ साथ सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को भी हम तक पहुंचाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का विरोध करते हैं। असहमत होने की स्थिति में नागरिक विरोध के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके तहत संबंधित विभाग के मंत्री को पत्र लिखना, हस्ताक्षर अभियान चलाना, जुलूस निकालना, धरना इत्यादि करके सरकार को अपने कार्यक्रम पर पुनः विचार के लिए आग्रह कर सकते हैं। अखबार, टीवी, रेडियो में इनकी खबरें, रपट एवं विचार विमर्श का प्रसारण होता है। इस प्रकार इन बातों की चर्चा लोगों तक पहुंचती है और यह जनमानस में आम बहस का मुद्दा बन जाता है। विभिन्न राजनीतिक दल इस बात को भली भांति समझते हैं कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस तरह लोगों की भागीदारी लोकतंत्र को और मजबूत करती है। आइए अब देखते हैं मनरेगा की न्यूज़। पटना के समीप एक गांव में मनरेगा कार्यक्रम के तहत मिट्टी कटाई का कार्य किया जा रहा था। इस काम के लिए मजदूरों की जगह बड़ी मशीन का इस्तेमाल हो रहा था। इस कार्यक्रम में लोगों को रोजगार के अधिक से अधिक मौके दिए जाने पर बल दिया गया है। मशीनों का इस्तेमाल वर्जित है। मशीनों की जगह अधिक से अधिक लोगों को काम दिया जाता है और गांव में रहने वाले कम से कम 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है। परंतु यहाँ नियमों की अवहेलना की जा रही थी। यहाँ ध्यान रखेंगे कि मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 से पूर्व से नरेगा नाम से जाना जाता था।
तो मीडिया कर्मी के द्वारा इस खबर को प्रमुखता से अखबारों एवं न्यूज चैनलों में प्रसारित किया गया। खबरों की जानकारी उच्च अधिकारियों को प्राप्त हुई और गांव पहुंचकर उन्होंने मशीनों से किए जा रहे काम को तुरंत बंद कराने का आदेश दिया। उन्होंने जांच की और पाया कि मजदूरों की जाली उपस्थिति दर्ज कर आवंटित राशि का आपस में बंदरबाट किया जाता है। जांच अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर मजदूरों को उनका हक दिलाया। लोकतंत्र में हम सभी को बोलने और अपने विचार को अभिव्यक्ति करने का हक है। मीडिया इस आज़ादी का उपयोग करती है और इस कारण लाखों लोगों तक अलग अलग विचारों एवं खबरें पहुंचाती हैं। संचार माध्यम सरकारी कार्यक्रमों की उपलब्धियों एवं नाकामियों को जनता तक पहुंचाती हैं। इस तरह लोगों में सार्वजनिक बातों पर अपने विचार बनाने में मीडिया की प्रमुख भूमिका होती है। आइए अब देखते हैं खबरों की समझ। तो नीचे दिए गए एक ही विषय वस्तु पर दो विभिन्न खबरों को पढ़ते हैं। पहला है झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, लोगों को मिली गर्मी से राहत। न्यूज़ ऑफ बिहार की रिपोर्ट 14 जून 2009। सामान्यतः 14 जून के आसपास बिहार में मानसून प्रवेश होता है, परंतु मानसून आने के पूर्व ही झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से पिछले कुछ दिनों से तपिश झेल रहे लोगों को काफ़ी राहत मिली। दिन में एकाएक काले काले बादल मंडराने लगे, आकाश में बिजलियां चमकने लगी, बादलों के तेज गरज सुनाई देने लगी और फिर तेज हवा और ओले के साथ बारिश होने लगी। इससे लोगों को गर्मी से निजात मिली, साथ ही मौसम सुहावना हो गया। बारिश से तापमान में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि मौसम के बिगड़ते मिजाज ने तबाही भी खूब मचाई। कई लोग बारिश में भीगते नजर आए। सड़कों पर आवासीय कॉलोनियों में कई पेड़ गिर गए, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया। आइए अब दूसरे अखबार की खबर देखते हैं। मानसून पूर्व बारिश से हुई खुली नगर निगम की पोल। बिहार रोजाना की रिपोर्ट 14 जून 2009। पानी की 2 बूंद में ही खुली नगर निगम की पोल। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद कुछ देर की बारिश में ही सड़कें गली मोहल्ले में झील सा नज़ारा है। यह थोड़ी देर के लिए हुई बारिश के बाद का नज़ारा है। नगर के लोग डर गए हैं कि अभी तो पूरी बरसात बाकी है। जब हल्की बारिश में ये हाल है तो सावन भादों में क्या होगा। बारिश के कारण कई सड़कों पर जाम की स्थिति सी बन गई है। मोहल्लों में नाला का गंदा पानी भी उफनकर सड़कों पर फैल गया है। हर साल नगर निगम की ओर से सड़कों की सफाई व छोटे बड़े नालों की उड़ाही पर लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, पर आम नागरिकों की दुर्गति में कोई कमी नहीं आ रही है। थोड़ी बारिश में ही नाले का गंदा पानी व मलमूत्र भी फैल जाता है। मुख्य सड़कों की कौन कहे, गली मोहल्ले की सड़कें भी बारिश व नाले के गंदे पानी से बजा रही है। खबरों के महत्व को समझते हुए जरूरी हो जाता है कि खबरें संतुलित हों। एक तरफा खबरें हमें किसी भी विषय की सही समझ कायम करने नहीं देती। इन दोनों खबरों को 2 अलग अलग तरीकों से लिखा गया है। अलग अलग पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। हमें किसी भी खबर को पढ़ते हुए उसमें छूटे हुए पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। पाठक अपनी स्वतंत्र राय काम कर सके, इसके लिए जरूरी है कि खबरों के गुण दोषों पर विचार करते हुए पढ़ें। इस तरह जिन पहलुओं को प्रमुखता नहीं दी गई है वह ध्यान में आ जाती है। संचार माध्यम एक स्वस्थ लोकतंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम संचार माध्यमों के द्वारा ही देश दुनिया की सभी जानकारियां प्राप्त करते हैं। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। हमारी सोच और विचारों को प्रभावित करने में मीडिया की प्रमुख भूमिका को देखते हुए हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम दी जा रही खबरों का विश्लेषण करें। इस विश्लेषण के लिए अपने आप से कुछ प्रश्न कर इस रिपोर्ट से कौन सी जानकारी देने की कोशिश की गई है, कौन सी जानकारी छोड़ दी गई है, इसे समझने की कोशिश करें। आइए अब देखते हैं मीडिया का ध्यान किन बातों पर है, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। हमने इस पाठ में मनरेगा कार्यक्रम की एक घटना के बारे में पढ़ा। इस घटना में हम मीडिया की प्रमुख भूमिका को देख सकते हैं। मीडिया की पहल के कारण हमारा ध्यान उस विषय पर गया और लोगों को मनरेगा कार्यक्रम की विशेषताओं के बारे में जानकारी भी मिली। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे आम जनजीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों को मूलभूत सरकारी सुविधाएं मुहैया कराना हमारे राज्य की एक बड़ी चुनौती है। राज्य भर में हजारों लोग इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, फिर भी संचार के माध्यम इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर चर्चित व्यक्ति, सिनेमा, खेल इत्यादि विषयों को प्राथमिकता दी जाती हैं। कुछ बातों पर मीडिया का अधिक ध्यान होता है और कई जरूरी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता।
हमारे विचारों का प्रभावित करने में मीडिया की प्रमुख भूमिका होती है। इस कारण प्रायः यह कहा जाता है कि संचार माध्यम द्वारा तय किया जाता है कि कौन से सामाजिक मुद्दों को महत्वपूर्ण माना जाए। प्रमुख संचार माध्यमों की इस भूमिका से असंतुष्ट होकर कुछ लोग वैकल्पिक माध्यमों को तलाशने लगे हैं। ये बात नीचे दिए गए उदाहरण से समझ सकते हैं। ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क मुजफ्फरपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर एक जगह है दियारा। दिसंबर 2007 में यहाँ की 5 महिलाओं ने एक छोटे वीडियो कैमरे की मदद से आसपास के छोटी छोटी खबरों को गांव के लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। ये महिलाएं बिना बिजली और टेलीफोन के लोगों की मूलभूत समस्याओं को सरल भाषा में उन तक पहुंचाती हैं। लेकिन गांव से लड़कियों को निकालकर उनके हाथ में कैमरा थमाना आसान न था। इसके लिए उनके घर के लोगों से बात करनी पड़ी। पत्रकारिता है क्या, उन्हें यह समझाने में पत्रकारों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। जब ये लड़कियां कैमरा, माइक और ट्राइपॉड के साथ खबरें इकट्ठा करने निकलती तो उन्हें गांव के कई लोगों की फप्तियां भी सुननी पड़ी। इन सब के बावजूद लगभग 50 मिनट का पहला दृश्य बनकर तैयार हुआ। पहली बार जब इस दृश्य को चाँदकेवारी पंचायत हाट में दिखाया गया तो वहां के ग्रामीणों के लिए यह आकर्षण की एक नई चीज थी। अपन समाचार ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क नाम से जाना जाता है। एक गांव से शुरू होकर आज यह जिले के करीब 6 प्रखंडों के दर्जनों गांव की समस्या को लोगों तक पहुंचा रहा है। इसमें प्रसारित होने वाली खबरें मुख्यतः किसानों के मुद्दे, गांव की समस्याओं, सामाजिक कुरीतियों, गरीबी, कल्याणकारी योजनाओं में गड़बड़ी आदि मुद्दों पर सटीक जानकारी देती है। इन खबरों को देखने वाले गांव के ही किसान, दुकानदार, मजदूर, पंचायत के सदस्य, शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं आस पड़ोस की ग्रामीण महिलाएं होती हैं। यह प्रसारण निःशुल्क एवं अपने खर्चे पर किया जाता है। तो इस पाठ में हमने समझने की कोशिश की कि मीडिया क्या है, उसके द्वारा जागरूकता कैसे फैल सकती है और उसके खतरे क्या हैं। खबरों को कैसे समझे एवं मीडिया में प्रसारित खबरों की आलोचना करते हुए कैसे देखें, किन बातों पर मीडिया का ध्यान नहीं रहता और इसका क्या कारण है, यह भी समझने का प्रयास किया। अगले पाठ में हम मीडिया और विज्ञापन के बारे में समझेंगे। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।